के ऊपर अपनी सारी सुख सुविधाओं को अपने आप को छोड़ देता है और कहता है नाथ, अब मैंने सारे जीवन की डोरी आपके ऊपर निर्भर कर दी है, अब तुम्हारी इच्छा हो वो करना। तो ऐसी बात नहीं, भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने अवश्य आते हैं। तो श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, आज सुबह हुआ है और मैया ने क्या देखा, भगवान का गुणानुवाद करती जा रही है, भगवान का ध्यान किया। ऐसा ही नहीं, कि दीन बंधु भगवान सुना दे ध्यान हृदय का मेरी, और बीच धारा में नैया प्रभु जी पड़ी गई है जा मेरी। अरे बीच धारा में नैया प्रभु जी पड़ी गई है जा मेरी। बोली दीनन के दीना नाथ बोला नाथ, अर्ज सुन मेरी, अर्ज सुन मेरी। मैया प्रभु का ध्यान कर रही है नाथ, यदि ये बिल्ली के बच्चे नहीं बचे तो प्रहलाद हमें फांसी लगवा देगा। हे नाथ, आज हमारी लाज आपके हाथ में है हे नाथ। और बोली अरे जैसे कपिला गाय सिंगने आई बनिया में घेरी, बनिया में घेरी, बनिया में घेरी। और तैसी दीना नाथ रे दसाई गई मेरी। ऐसा ही नहीं बोली, तो पे राखी जाए तो राख लाज मेरी, जाई रही गिरधारी। तो पे राखी जाए तो राख लाज मेरी, जाई रही बनवारी। तो पे राखी जाए तो राख लाज मेरी, जाई रही गिरधारी। ध्यान रखना भक्तों, आज कुमारी हवा खोलने के लिए चली है। सुबह हुआ, प्रहलाद को वही बात याद आ गई। प्रहलाद घर से निकले और उसी बूढ़ी मैया के पास में पहुंचे हैं। आवाज से धुआं निकल रहा है। प्रहलाद सोच रहे थे कि वो तो बिल्ली के बच्चे मर चुके होंगे। प्रहलाद पास में पहुंचे क्योंकि प्रहलाद अज्ञान थे। प्रहलाद कहने लगे, बुढ़िया अब मैं आ चुका हूँ, ऐसा करो इस हवा को खोलो और देखो इसमें बिल्ली के बच्चे जीवित बचे या नहीं बचे। कुमारी कहने लगी, लाला चिंता मत कर, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी। उसी समय कुमारी हवा को खोलने के लिए चली है, लेकिन मन ही मन में घबरा रही है नाथ, कहीं ऐसा न हो कि यदि बिल्ली के बच्चे मर गए तो हमें फांसी की सजा हो जाएगी। लेकिन मैया मन में विचार करती है, नाथ कोई बात नहीं, यदि तुम्हारे पीछे में अपने प्राणों को भी दे देती हूँ तो ये भी हमारा सौभाग्य होगा। और मैया हवा को खोलने लगी, आंखों में आंसू भर के बोली और किस तरीके से गुनगुनाती जा रही है। सभी माताएं बोलेंगी, हरी गुण गाई रही, हरी गुण गाई रही। और कुंवरी बोलती जातिया बाकारी गुण।
पीछे भक्त लोग खेत में बैठे ताली बजा करके भगवान का भजन बोल लो, पता नहीं कौन सी पंचायत हो रही। तो सभी पिता तुल्य बुजुर्ग जो बैठे हैं तालियों का साथ देते हुए बोलेंगे कि अरे गुड़ गाई रही कुंवरी ढोलती रातिया बाबा। क्या हुआ हारे पके पके जने घड़ाई उठाए पके, अरे पके पके जने घड़ाई उठाए पके। और कौतक प्रभु ने आई दिखाए कौतक अरे धुन लागी रही कुंवरी ढोलती रातिया बाको। ऐसा ही नहीं, अरे चारी घड़ा कुल कच्चे रही गए चारी, चारी घड़ा कुल कच्चे रही गए चारे। और बनवारी के बच्चे बची गए, गले झट भागी गई कुंवरी बोलती रातिया बाको। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। नहीं बोल रहे थे आशिक के साथ में 101 रुपए का पुरस्कार राजकुमार, ये भैया की तरफ से सम्मान है। तो प्रभु से आशा है, कामना है, हमेशा धर्म के रास्ते पर और कमलेश, ये भाइयों की तरफ से सम्मान है। अच्छा देखेगा अच्छा, हमने सोची शायद नहीं का नाम है। हाँ, इसी के साथ में अभी 201 रुपए का पुरस्कार कमलेश भाई जो 201 रुपए का सम्मान कर रहे हैं और सभी भाइयों को भी सम्मानित कर रहे हैं। तो प्रभु ठाकुर जी से प्रार्थना है, आराधना है कि हमेशा भैया हमेशा धर्म के रास्ते पर वहीं आगे बढ़ते रहे, यही प्रभु से प्रार्थना है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोल राधा कृष्ण की। तो आइए देखते हैं श्री सुखदेव जी बोले हे राजन, आज कुमारी उसी समय आँख को खोला है, सारे घड़े पके निकले हैं, जिस घड़े में 4 बच्चे थे बस वही घड़े कच्चे निकले हैं। मैया मन ही मन में प्रसन्न हुई और झट से आँख को खोला तो जो बिल्ली के बच्चे थे म्याऊं म्याऊं करते हुए उस आवाज से बाहर निकल आए। मैया गदगद हो गई, बड़ी प्रसन्न हुई। तो ऐसा ही नहीं,
आज कहा जाता है कि जब दीन दयाल कृपा करे तब नीचे वाले कहा करें। आज प्रभु की इच्छा से जो बिल्ली के बच्चे उस हवा में दबे थे, भगवान की कृपा से वो चारों घड़े कच्चे निकले हैं। भगवान ने आकर के आज उस बुढ़िया के धर्म की रक्षा की है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली राधा कृष्ण की। तो श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जैसे प्रहलाद ने इस दृश्य को देखा है तो प्रहलाद ने झट से कुमारी के पैर पकड़ लिए और कहने लगी, मैया हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैया तू मुझे क्षमा कर दे। मैंने अज्ञान में आकर के तुझसे ऐसे कड़वे कड़वे शब्द बोल दिए, मैया इस बालक को अपना बालक समझ करके माफ कर देना। तो मैया समझाती है, सुनो प्रहलाद, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। और मैया क्या बोली है कि तेरी चूनर में लगी गया, क्या बोली कि तेरी चूनर में लगी गया दाग, कि तेरी चूनर में लगी गया और दाग लला तेरी चूनर में लगी गया। बोली तेरी चूनर में लगी गया दाग लला तेरी चूनर में लगी गया। बोली अरे काऊ गुरु की शरण में गईए और पास ज्ञान को सावन मंगाइए और फिर मल मल की धोई लिए, फिर मल मल की धोई लिए दाग लला तेरी चूनर में लगी गयो, दाग लला तेरी चूनर में लगी गयो। जय हो प्रहलाद बोले, मैया हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैया हमें क्षमा कर दे। मैं नहीं जानता था कि तेरे भगवान में इतनी बड़ी शक्ति है। तो उसी समय आज प्रहलाद ने अपने नाम अपने हृदय में भगवान के नाम को क्या नाम? इसी के साथ में ये रायवल यादव ये भैया माला डाल के सम्मानित कर रहे हैं। तो प्रभु से आशा है, कामना है कि इसी तरीके से हमेशा धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ते रहें। और इसी के साथ में अभी जो बहनें माला डाल के गई थी, टीसा, नीशु, शिवा, ये बहनों की तरफ से सम्मान है। तो प्रभु से ठाकुर जी से प्रार्थना है कि हमेशा बहनें यूं ही धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ती रहें।
बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली राधा कृष्ण की। तो आइए देखते हैं श्री सुखदेव जी बोले हे राजन, आज प्रहलाद ने भगवान के नाम को अपने हृदय में धारण कर लिया। अब जो संडा मर्क जी के यहाँ जो पढ़ाई करने जाते थे उस पढ़ाई को तो याद भूल गए, और जब गुरुजी कमरे से बाहर निकल जाते हैं प्रहलाद कहने लगे भैया ऐसा करो, अब गुरुजी तो कमरे से बाहर निकल चुके हैं और अब ये पढ़ाई पढ़ते पढ़ते मैं थक गया हूँ, और आज से इस पढ़ाई को छोड़ो और राम के नाम की पढ़ाई करो। प्रहलाद ने सभी बच्चों से जब भगवान के नाम की पढ़ाई करवाई है तो ऐसा ही नहीं बताया। प्रहलाद समझाते हुए अपने सभी साथियों से बोले हैं भैया लिखो राम 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 लिखो, राम 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 लिखो, बोले प्यारो है नारायण नाम, आगे नीचे लिखो सीताराम। बोले बोलो राम राम राम, बोलो राम 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 लिखो, राम 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 लिखो, राम राम राम। लिखो राम 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 लिखो, राम 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 बोलो, राम 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 लिखो, राम राम राम। और जैसे ही गुरुजी ने पाठशाला में शोर सुना, गुरुजी एकदम से कमरे में पहुंचे, क्या देखा कि प्रहलाद सभी बच्चों से राम नाम का उच्चारण करवा रहे हैं। संडा मर्क जी ने देखा, संडा मर्क जी कहने लगे प्रहलाद तुम किसका नाम ले रहे हो? अरे तुम्हें पता है ये तुम्हारे पिता का बहुत बड़ा दुश्मन है और इसने तुम्हारे चाचा को मारा है और तुम उसी का नाम ले रहे हो। तो प्रहलाद थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं। तो श्री सुखदेव जी बोले हे राजन, आज प्रहलाद उसी समय गुरुजी जैसे ही कमरे से बाहर फिर जाते हैं, थोड़ी देर के लिए शांत होते हैं और फिर बच्चों से कहते हैं ऐसा करो, आज से उस पढ़ाई को छोड़ो जो मैं राम नाम की पढ़ाई कर रहा हूँ, आप उसी पढ़ाई को पढ़िए। तो बच्चे कहते हैं नहीं, यदि गुरुजी ने जान लिया तो हमारी बहुत पिटाई लगाएंगे। प्रहलाद कहने लगे सुनो, गुरुजी तो कम मारेंगे और यदि तुमने भगवान के नाम की पढ़ाई नहीं की तो हम ज्यादा और मारेंगे। तो सभी बच्चे डर की वजह से आज पट्टी को हाथ लिया और राम नाम की पढ़ाई पढ़ने लगे। और जैसे संडा मर्क जी फिर पहुंचे, बड़ा शोर मच रहा है। तो उसी समय संडा मर्क जी समझ गए हैं कि प्रहलाद इस तरीके से भगवान के नाम को नहीं छोड़ेगा। इसी के साथ में ये 101 रुपए का पुरस्कार राधा कृष्ण की माँ जी इनकी तरफ से ये पुरस्कार है। तो माता तो हमारी माँ के समान है, भला एक बेटी माँ को क्या आशीर्वाद दे सकती है। तो मैं स्वयं चाहूंगी कि माता जी स्वयं अपनी ही बेटी को आशीर्वाद दें, जो हमेशा धर्म के रास्ते पर वही आगे बढ़ती रहूं, क्योंकि बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत आगे तक ले जाता है। तो माता हमें स्वयं आशीर्वाद देंगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोल राधा कृष्ण की। तो श्री सुखदेव जी बोले हे राजन, आज उसी समय संडा मर्क जी ने प्रहलाद को लिया और कहाँ पहुंचे हैं, हिरण्याकश्यप के पास में। हिरण्याकश्यप ने जैसे प्रहलाद को आता हुआ देखा, हिरण्याकश्यप मन ही मन में खुश हुए और हिरण्याकश्यप ने विचार किया, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारे बेटा ने, हमारे प्रहलाद ने
कोई उच्च श्रेणी पास की है। तो जैसे ही संडामर्क जी को देखा, पूछने लगे, कहिए क्या बात है, और आज आप स्वयं लेकर के हमारे पुत्र को हमारे पास में आए हो। संडामर्क जी हाथ जोड़ करके खड़े हुए और कहने लगे, महाराज मुझे क्षमा करना, मैंने आपके बच्चे को समझाने की लाख कोशिश की, लाख उपाय कर लिए, लेकिन इसने आपके दुश्मन का नाम नहीं छोड़ा। जैसे ही हिरण्याकश्यप ने अपने दुश्मन का नाम सुना तो उसी समय हिरण्याकश्यप को क्रोध आया। हिरण्याकश्यप कहने लगे, ऐसा करो तुम इस प्रहलाद को यही छोड़ दो, और आज से मैं देखता हूं कि ये किस तरीके से हमारे दुश्मन का नाम लेता है। उसी समय संडामर्क जी तो चले गए। प्रहलाद सोते जागते चलते फिरते जय श्री हरि जय श्री हरि आज भगवान के नाम का उच्चारण करने लगे हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली ठाकुर जी महाराज की। तो ये सभी भक्त बड़े भाव से छोटा सा भजन बोलेंगे। आगे बहुत सुंदर भगवान की कथा है, तो जी भर के आनंद लेंगे। माताएं पाए फरारे कर लें, काहे को थक जाओ बैठे बैठे, तो आओ आनंद लेते हैं थोड़ी देर। उठवाई दे नंद के लाल डलिया फूलन की, उठवाई दे नंद के लाल डलिया फूलन की। सही भक्त बोलेंगे ताली बजा करके।